हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। बच्चों बुढ़ापा आप देखेंगे तो बुढ़ापा, बच्चों जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी होगा बच्चों। संज्ञा के कितने भेद हैं कमेंट बॉक्स में बताना। गुरुजी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? देखो भेद से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की है ना, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या बच्चों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर सी है। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। बहुत सारे बुक में आपको 2 मिलेंगे पर आपको भविष्यत काल के 3 भेद लगाने हैं। नेक्स्ट है बच्चों दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों ने शायद नोट्स में बच्चों मिस्टेक हो गया है। 7000 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। प्लीज बच्चों सब लोग शेयर करना। और मात्र 1000 और बचा है। हमने क्या कहा था? 8000 प्लस बच्चों। आज 8000 का टारगेट आपको पूरा करना है। सभी दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो का। बहुत बढ़िया। 7100, मात्र 900 बच्चे जो बना, मात्र 900 विद्यार्थी जी कम है। मात्र मेरे बच्चे 900 विद्यार्थी कम है। आज 8000 का लगता है रिकॉर्ड फिर से बनने वाला है। दध्योदन मेरे बच्चे दधी प्लस में ओदन बराबर दध्योदन होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मिस्टेक से बच्चों नोट्स में हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहां कर्म नहीं होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, जब किसी के लिए काम किया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। लोह पुरुष में कौन सा समास है बच्चों? लोह पुरुष का मतलब होता है लोहा के समान पुरुष। लोह पुरुष बच्चों जैसे मैंने बताया था महात्मा, जैसे मैंने बताया था महात्मा होता है, कमल नयन होता है बच्चों, नील कमल होता है, महापुरुष होता है, का पुरुष होता है। इसमें होते हैं बच्चों कौन सा समास? तो समास होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे बताइए समास बच्चों, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में भेजना। मात्र बच्चों 700, लगभग 800 विद्यार्थी कम है। प्लीज सब लोग शेयर करेंगे। 8000 होने में मात्र बच्चों 700 विद्यार्थी कम है। आज लगता है भाई एक बार फिर से ये जो बहुत दिनों से बच्चों 2-3 दिनों से बाउंडेशन बन गया था कि भाई 8000 बच्चे तो हो ही नहीं रहे पूरा, तो मुझे बच्चों बस 700 बच्चे और बचे हैं। 700 और बचे हैं। समास की संख्या बच्चों कितनी है? तो समास 6 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन, नाम में ही छुपा है निर्जन बच्चों। तो निर्जन में याद रखिएगा निर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों निर उपसर्ग होंगे। बच्चों कितने उपसर्ग हैं? उपसर्ग की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कि उपसर्ग की संख्या कितनी है? उपसर्ग की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्यार्थी जी। तो उपसर्ग की संख्या कुल है 52। कितनी है बच्चों? ना 22 उपसर्ग हैं। और सभी उपसर्ग कहां से लिए गए हैं? सभी उपसर्ग विद्यार्थी जी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बच्चों निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है सोनित। सोनित याद रखिएगा ऐसे लिखा जाता है सोनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है? यदि ए के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मात्र 400, 500 विद्यार्थी बचे हैं। ठीक है ना, 500 विद्यार्थी बचे। आई एम वेरी हैप्पी बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आप लोगों ने एक बार दम दिखाया, फिर से एक बार पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से दिखा है। एक बार फिर से पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस दिखा है और मात्र 500 विद्यार्थी जी कम बचे हैं। कहते हैं बच्चों कोई भी लक्ष्य हम लोग के लिए बड़ा नहीं होता है। कहते हैं कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर बच्चों ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है बच्चों? आपके दर्शन कब होंगे, है ना, मैंने यह काम करा है, प्यास से ओंठ सूख रहा था, और मेरा बात सुनो। मेरा बात नहीं सुना, मेरा बात सुनो नहीं होता है, मेरी बात सुनो। प्यास से ओंठ सूख रहा है, प्यास लगाए तो ओंठ सूखेगा ही बच्चों। मैंने यह काम करा है, नहीं मैंने यह काम किया है। आपके दर्शन कब होंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है। मात्र 400 विद्यार्थी कम है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बच्चों चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है बताइए? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है विद्यार्थी जी? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हितैषी 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 हितैषी। तो बच्चों हितैषी शब्द जो है इसमें कौन सा शुद्ध है? तो हितैषी शब्द है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप देखेंगे अंत प्लस में, अंत और प्लस में इम होता है। तो अंतिम शब्द में मेरे विद्यार्थी जी अंतिम में इम प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? आप देखेंगे तो सबसे पहला मेरे बच्चे एक बार सब लोग पावर लगाओ भाई, फिर से जाकर 7400 में रुक गया है ना। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है भाई, ऐसा क्यों होता है? 2-3 दिन से भाई 7400 में जाकर मामला क्यों रुक जाता है? प्लीज एक बार आप लोग शेयर करो और ये 7.4 का ये मामला क्रॉस करो, आज कुछ भी हो जाए। सब लोग मिलकर इस मामले को क्रॉस करो किसी भी हाल में। 2-3 दिन से भाई यहां जाकर रुक जाता है मामला 7.4 में। ठीक है ना। तो कहते हैं भाई कि अष्टध्यायी, देखो यहां पर एक संख्या है, अष्ट मने होता है 8। अष्ट मने 8 हमने पढ़ा होगा कि जब बच्चों किसी संख्या को दर्शाता है तो वहां होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है?
हम लोग पढ़े हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यस, बहुत बढ़िया भाई, ये देखना, ये पार हो गए 7550, है ना। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो बच्चों पेड़ पर कमरा बताओ कमेंट बॉक्स में 17 नंबर सवाल का, कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? सर ऑप्शन नंबर ए सब लोग लिखकर भेज रहे हैं सर, है ना, है ना। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा, बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म आप लोगों ने याद रखा होगा, कवयित्री अनामिका का जन्म 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा क्या थी? तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया बच्चों, 7700, लगभग मात्र 300 बचे हैं। आज लगता है भाई फिर से एक बार सुबह सुबह के टाइम पर 8K प्लस का रिकॉर्ड बनने वाला है। भाई सब लोग शेयर कर देना दबा करके, आज मैं बहुत बार बोल दिया शेयर के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। घनानंद की भाषा कौन सी है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले 20 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन को कितना क्वेश्चन याद था, प्लीज एक बार लिखकर भेजो। सर गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम, आप सभी को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। 7800, मात्र 200 बचे हैं। बताओ पहले कि 20 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही